नमस्कार दोस्तों, एक नए टॉपिक में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML कोटेशन एंड साइटेशन, मतलब के साइटेशन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे इस दो टॉपिक पे बात करने वाले हो। एक और टॉपिक ले लेंगे वो कमेंट का, क्योंकि वो छोटा सा एक पार्ट है, टॉपिक है, तो वो भी इस वीडियो में कवर कर लेते हैं ताकि अलग अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इतने 3 टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखना आपको। और बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे मतलब 2-3 वीडियो ऑलरेडी पहले से आ चुकी है जिसमें मैंने समझाया ये सारे टॉपिक, जो कि आप जाके देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ना सही तो आपको चैनल पे जाके विजिट करना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले जो टैग हमारा है वो HTML का टैग, वो है ABBR, मतलब एब्रिवेशन। तो राइट साइड में भी डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत मैंने लिखा है, वो आपको मैं फटाफट पढ़ के दिखा देता हूँ। तो डिफाइन है एब्रिवेशन और एंक्रोनिम। तो ये क्या चीज़ काम करता है वो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा। अभी मैं आपको थियोरिकल एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। एड्रेस से टैग, तो एड्रेस डिफाइन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टू ऑथर ऑनर ऑन डॉक्यूमेंट। ये थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं आएगा। अभी तक मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो बेहतर समझ में आ जाएगा। वीडियो डिफाइन द टेक्स्ट डायरेक्शन। ब्लॉक कोड डिफाइन सेक्शन डेट कोड quoted from another source. Cite define the title of work. Q define short inline quotation. तो यहाँ पे ये जो सारी टैग यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले पे। तो अब जाते हैं प्रैक्टिकली करते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आए। सबसे पहले ABBR मतलब एब्रिविएशन हमको देखेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमें जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो हम ओपन कर लेते हैं। लास्ट कहाँ पे था? तो लास्ट हमारे यहाँ पे जी ड्राइव में हमने HTML फोल्डर बनाया है, जिसमें इंडेक्स ओपन करा है, और इसको ओपन विथ कोड कर देते हैं और इसको भी रन कर लेते हैं। वहाँ पे रन करने की शायद ज़रूरत नहीं थी। एक काम करते, लाइव सर्वर में ओपन कर लेते, तो नेट कनेक्शन ऑन कर देते हैं और फिर उसको लाइव सर्वर में ले लेते हैं। यहाँ पे अगर ब्राउज़र में ओपन होता है तो हम उसको बंद कर लेंगे। देखिए ये है, पहले इसको कनेक्टर हो चुका है, ओके हो चुका। ये हमारा लास्ट हमने जो जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हमने यूज़ किया था, और भी बहुत सारे टैग यूज़ किए थे, जो कि मैं आपको दिखा दूँ यहाँ PPT में, तो वो आपको पता चलेगा। बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, आई, इटालिक, EM, मार्क, स्मॉल, डिल, इंसर्ट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में, तो आपने देखा होगा। ऑब्वियसली देखा, नहीं देखा देख लेना। तो अभी हम जो ये टैग वाले समझाने जा रहे हैं। तो देखिए ये है हमारा, पहले इसको स्मॉल कर देते हैं और इसको लाइव सर्वर में हम ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, और राइट साइड में ओपन विथ लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। एक्सटेंशन ये कैसे डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था थोड़ा बहुत, तो जाके देख सकते हो। तो इसको भी हम यहाँ पे राइट साइड में ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखिए सुपरस्क्रिप्ट का ये कुछ इस तरह से होता है वगैरह, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल है। तो अब इसको हटा लेते हैं, ये कुछ इस तरह से। अब टैग हमारा नेक्स्ट कौन सा है, मतलब कौन सा हम यूज़ करने वाले, तो ABR एंटर कर दें। यहाँ पे आपको जैसे एंटर किया, ये VS कोड में आता है, बाकी नोटपैड में यूज़ करके नॉर्मल तो आपको ये लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा। देखिए ABBR मतलब एब्रिविएशन, ये होता क्या है? कहीं भी आपने देखा होगा कि कोई भी एक टैक्स होगा, इसके नीचे डॉट 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 हो गए, और उस टैक्स पे जैसे जाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। जैसे कि मैं मान के चलो यहाँ पे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कह सकते हैं WHO, तो ये भी लिख सकते हो, या फिर CSS लिख सकते हो। हम बात करें HTML ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। ये हमने HTML लिखा, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल WHO का लिया क्योंकि वो एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर उसका भी टाइटल आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइटल में लिखना क्या है? टाइटल में आपको पूरा नाम लिखना है, या फिर उस कंपनी का नाम, पूरा नाम लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा शॉर्ट में, और यहाँ पे आ जाएगा फुल नेम में, टाइटल में। जैसे कि मैं मान के चलो नहीं, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख लेते हैं। मार्कअप लैंग्वेज, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, होगा तो समझ लेना आपको, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया टाइटल में एब्रिविएशन, और यहाँ पे ये HTML हमको यहाँ पे सेव करना है। राइट साइड में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे वो ब्राउज़र में देखने को मिला, ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, तो आउटपुट देखने को मिला। अभी मैंने सेव नहीं किया, अब करता हूँ। यहाँ पे आ चुके, Ctrl+S करते हैं, तो राइट साइड में आपको HTML आ चुका, इसके नीचे डॉट 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 आ चुका है। बट ये यहाँ पे सिर्फ डॉट डॉट इम्पोर्टेंट नहीं है। डॉट के मतलब इस HTML पर जैसे जाते हैं, यहाँ पे देखिए, मैं जैसे HTML पे कर्सर लेके गया हूँ, यहाँ पे इस तरह से मैंने कर्सर को वहाँ पे ले लिया, तो नीचे आ चुका है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये मैंने कहाँ पे लिखा? टाइटल में लिखा। तो कहने का मतलब एब्रिविएशन का मतलब ये है कि आप कोई भी एक वर्ड लिखते हैं, ये पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जैसे एब्रिविएशन लगा रहते हैं तो उस वर्ड के नीचे डॉट डॉट रहते हैं, डॉट
आते हैं और फिर यूज़र जो क्लाइंट साइड होता है वो डिस्प्ले करता है, मतलब जो भी डिस्प्ले होता है वो देखता है कि यार इस वर्ड में कुछ है, तो फिर वो डॉट डॉट वाला अलग दिखता है, कोई भी बड़ा पैराग्राफ होता है अलग दिखता है, तो उस पर जाएगा। अगर क्लिक करने की कोशिश करें जैसे ही जहाँ वहाँ पे जाएगा तो नीचे वो पूरा हेडिंग आ जाएगा, मतलब जो हमने आप टाइटल में डाला है वो आ जाएगा। कहने का मतलब कि इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं, या फिर कोई कंपनी है WH मैंने एग्जांपल दिया तो वो भी एक WHO लिखा तो उसका पूरा नाम यहाँ पे आ जाता है। एब्रीवेशन का मतलब ये होता है। तो कुछ इस तरह से एब्रीवेशन टैग काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा होने वाला है, नेक्स्ट होने वाला है एड्रेस, जो कि नॉर्मल आपको पता ही होगा एड्रेस। तो इसमें ज़्यादा के कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस आ जाएगा। इसके बीच में आपको एड्रेस लिखना है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेते हैं C7, उसके बाद यहाँ पे गांधीनगर लिख लेते हैं और फिर यहाँ पे लिख लेते हैं गुजरात इंडिया। एड्रेस कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा, पिन नंबर कोई भी डाल देते हैं, कोई मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया और कुछ इस तरह से एड्रेस बनता है। ये एग्जाम्पल मैंने लिख लिया और हो सके तो C7 यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये कुछ इस तरह से एड्रेस बनता है। कंट्रोल यहाँ पे ब्राउज़र का आ गया, ये कंट्रोल एस करते हैं तो देख लेना यहाँ पे राइट साइड में आपको एड्रेस देखने को मिलता है। बट मैंने इस तरह से लिखा और कुछ इस तरह से एड्रेस ऐसे भी रखना है तो आपको रख सकते हो, बट एड्रेस के बाद में मतलब जहाँ जहाँ आपको नीचे लिखना है वहाँ पे बाद में BR लगा दो। जैसे हम BR का यूज़ करा पहले तो यहाँ पे BR लगा दो कुछ इस तरह से। ओके, स्पेस देके करना पड़ेगा BR, यहाँ पे स्पेस दे देते BR, यहाँ पे स्पेस दे देते BR, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल एस करेंगे तो ये नीचे कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आपको नॉर्मली एड्रेस लगाना है, बाकी तो कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने BR यहाँ पे लगाया तो क्यों नहीं आ गया, डबल ब्रेक लगानी पड़ेगी। ये मैंने क्यों लगा, क्योंकि कुछ अच्छा लगे इसलिए, बाकी तो कुछ इसमें डिफरेंट है। देखिए आ चुका। तो एड्रेस कुछ इस तरह लिखना है तो आप कर सकते हो, बाकी तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आप एड्रेस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एड्रेस का तो इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। वीडियो है टेक्स्ट डायरेक्शन। अब देखिए मैं वीडियो को करता हूँ, अभी इसके मैं BR डबल लगा रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और यहाँ पे डाल देते हैं कंट्रोल V। ये कहाँ से आ गया, ओके कोई बात नहीं। वीडियो, मैंने वीडियो सर्च करा, एंट्री करा, अब वीडियो आ चुका। मतलब कि इसके बीच में जैसे वीडियो मैंने टैग डाला तो बीच में कुछ DIR मतलब मीन्स डायरेक्शन आ चुका है। आपने कई वेबसाइट ऐसे देखी होगी जो कि नॉर्मली लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। आप सामने बैठे हो तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। अगर कंप्यूटर की जो लैपटॉप या कंप्यूटर की सिस्टम की बात करें तो राइट साइड से स्टार्ट होती है। आप बैठे हैं तो उसका आपका लेफ़्ट साइड, लेकिन सामने बैठे तो, बट जैसे लैपटॉप PC है उसी दिशा डायरेक्शन में बैठे तो फिर राइट साइड से हम कह सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, बट कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि आप बैठे हैं तो राइट साइड से स्टार्ट होता है और सिस्टम की बात करें तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। आप थोड़ा समझ चुके होंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ, उर्दू कुछ होता है तो उर्दू वेबसाइट होती है वो नॉर्मली कहाँ से स्टार्ट होती है, लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट होती है, आप बैठे उस हिसाब से। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ले लेता हूँ वेबसाइट। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, एक हिंदी जो कि आप देख सकते हो इसका लोगो वगैरह बीच में, लेकिन ये हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है इस तरह से यहाँ से। ठीक है, और ये एक उर्दू है न्यूज़ जो कि यहाँ पे लोगो है इस साइड से इस तरफ से जा रहा है, क्योंकि ये आइकन वगैरह देख सकते हो इस तरह से जा रहा है। तो कहने का मतलब कि ये डायरेक्शन कहता है, मतलब बाय डायरेक्शन ये डिसाइड करता है वीडियो। देखिए मैं यहाँ से ये जो अभी है इसी पेज को हम ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया। अब इसमें कोड में जाते हैं, अब यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं कुछ भी, ये मैंने ऐसे रैंडमली लिखा तो अभी आप देख सकते हो इसके नीचे आएगा, आप देख लेना ये नीचे आ चुका। अब इसमें डायरेक्शन दे देते हैं, ये वीडियो यहाँ पे स्टार्टिंग होता है, वीडियो लास्ट होता है। तो ये हमारा कंटेंट अभी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम जो बैठे हैं उसके हिसाब से दिखे तो फिर लेफ़्ट से राइट जा रहा है। ठीक है, बट सिस्टम के हिसाब से राइट से लेफ़्ट जा रहा है, ये समझ सकते हो आप थोड़ा बहुत। तो इस तरह से अब मैं इसका डायरेक्शन दे दूँगा, इसका राइट करते हैं, देखते राइट, हमने राइट करा, कुछ चेंज हुआ, ओके यहाँ पे रिफ्रेश कंट्रोल एस करना था, चेंज हुआ, रिफ्रेश जरूर हुआ लेकिन चेंज नहीं हुआ, राइट में नहीं गया। अगर मैं लेफ़्ट करता हूँ वापस तो क्या होता है, लेफ़्ट का तो वैसे भी है ये लेफ़्ट, तो उसमें चेंजिंग नहीं हुआ।
तो ये लेफ्ट और राइट किया हमने, फिर भी कुछ चेंज नहीं हुआ, ये आपको मन में सवाल होगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं करना है, एक्चुअली आपको इसमें शॉर्ट में लिखना है। होता कैसे, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब RTL, एंड लेफ्ट टू राइट तो LTR, ये इस तरह से होता है। तो हम लिख लेते हैं राइट टू लेफ्ट RTL, कंट्रोल एस करते हैं तो देख लेना ये इस तरह से कंटेंट हो चुका है। देख लिए यहाँ पे कंटेंट क्या हुआ, कंटेंट चेंज हुआ, देख सकते हो आप। कंटेंट चेंज हुआ मतलब कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए के पहले है, आप देख सकते हो के पहले है, ये देख सकते हो इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, एच पहले है, के कहाँ आ गया, यहाँ पे बीच में। मतलब कि उर्दू में क्या होता है, राइट से लेफ्ट स्टार्ट होता है इस तरह से। अब मैं यहाँ पे राइट कर दूँ तो हम या राइट भी कर देते हैं, सॉरी लेफ्ट कर देते हैं, L2R, राइट टू लेफ्ट, कंट्रोल एस करते हैं तो देख लीजिए ये कुछ इस तरह से कंटेंट आ चुका है। अब ये आपको एक मन में सवाल हो गया, यार ये तो अभी जो स्टार्टिंग है वो भी यहाँ पे इस तरह से नहीं जाता, बट इस एड्रेस को हम चेंज करें तो एड्रेस क्या यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से हो रहा है, तो हम इसमें वीडियो लगा लेते हैं, जैसे कि वीडियो यहाँ पे लगा लेते हैं वीडियो, और इस वीडियो को हम यहाँ पे एड्रेस के बीच में छोड़ देते हैं, कंट्रोल एक्स, यहाँ से कंट्रोल वी करते हैं। और अब इसमें लेफ़्ट टू राइट है तो लेफ़्ट टू राइट पहले कर देते हैं, लेफ़्ट टू राइट कंट्रोल एस, तो देखिए अभी चेंजिंग नहीं हुआ क्योंकि हमने लेफ़्ट में ही करा है। लेकिन यहाँ पे इसको मैं राइट टू लेफ़्ट करूँ तो कंट्रोल एस, ये देखिए इस तरह से मतलब जा चुका है। तो कुछ इस तरह से आप राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट कर सकते हो। अगर मैं इतना ही करूँ तो क्या होता है, यहाँ पे वापस आ चुका है, लेफ़्ट से मतलब लेफ़्ट से राइट नहीं गया, ऐसा यहाँ पे बता। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे वीडियो का यूज़ कर सकते हो। अगर वेबसाइट आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो कि उर्दू भाषा में वेबसाइट क्रिएट करवाता है, तो फिर इस तरह से आप वीडियो का यूज़ करके कंटेंट राइट से लेफ़्ट और लेफ़्ट से राइट इस तरह से मतलब कर सकते हो वीडियो का यूज़ करके। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमने कहाँ पे ओपन कर रहा, यहाँ पे वीडियो ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का मतलब आप समझ चुके होंगे कि कंटेंट है, ठीक है। ब्लॉक कोड को हम यहाँ से नीचे ले लेते हैं, ये हमारा कंटेंट है, यहाँ पे मैंने ये कंटेंट डाल दिया, मतलब पैराग्राफ डाल दिया, कंटेंट डाले, कुछ भी कर सकते हो, ये डाल दिया। अब यहाँ पे सेव करें तो क्या होता है, नॉर्मली जैसे मैं सेव करा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसमें BR लगा रहे ताकि नीचे आ जाए BR, और फिर BR, ये हमने दोनों लगा दिया, नीचे आ चुका है, देख सकते हो। और अब यहाँ पे मैं इसमें चेंज करूँगा, ब्लॉक कोड का मतलब यूज़ करूँगा, तो देख सकते हो ये ब्लॉक कोड हमने अभी यूज़ नहीं किया, नॉर्मल इस तरह से दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ से ब्लॉक कोड लगा देते हैं, ब्लॉक कोड यहाँ से स्पेस दे के इसको दे देते हैं ताकि ब्लॉक कोड का हमारा फटाफट हो जाए, ब्लॉक कोड। और इसको हम यहाँ से कंट्रोल, इसको भी कॉपी करके हम कंट्रोल X करके इसको पीछे छोड़ देते हैं, टैग मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल V, एंडिंग टैग में कंट्रोल एस करा तो ये नीचे आ चुका है, देख सकते हो नीचे आ चुका है। और इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। कुछ पैराग्राफ में आपको इस तरह से आपको चाहिए कि ये पैराग्राफ यहाँ से जा रहा है। अब मैं इसमें जो कुछ यहाँ पे ऐड करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए कंट्रोल एस करा तो ये ऐसे लाइन में चला जाएगा, लेकिन ये पार्ट हो चुका है, 2 डिवाइड हो चुके हैं। कुछ पार्ट आपको डिवाइड करना अलग तो भी कर सकते हो। अब इसमें हम ऐड करते हैं तो भी आपको वैसे नीचे ऐड देखने को मिलेगा। ये एंटर क्यों किया मैंने, और यार कंट्रोल एस करते हैं तो इसमें ऐड हो चुका है। लेकिन इस ब्लॉक कोड एंडिंग के बाद ऐड करते हैं तो कहाँ गया हमारे ब्लॉक कोड, यहाँ पे ये ब्लॉक कोड एंट्री करने के बाद मतलब एंडिंग होने के बाद ऐड करते हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, कंट्रोल एस करते हैं तो वो नीचे आ चुका है। मतलब कि कोई भी बड़ी लाइन है उसके बीच का कुछ पार्ट आपको अलग करना है तो इस तरह से ब्लॉक कोड का यूज़ कर सकते हो। फिर हमारा नेक्स्ट कौन सा आता है, साइट। पहले साइट से पहले हम इस क्यू को हम ओपन कर लेते हैं, मतलब क्यू को हम समझा लेते हैं। क्यू मीन्स क्या होता है, यहाँ से इसको भी थोड़ा हम यहाँ से BR लगा देते हैं, इसमें BR लगा देते हैं। और कोट्स हमने कुछ भी टाइप किया, ये भी मैंने कुछ भी ऐसे टाइप कर दिया। अब साइट को यूज़ करेंगे इसके सामने, साइट सॉरी क्यू करना है तो स्पेस दे देते हैं क्यू, और फिर ये एंडिंग टैग यहाँ से हम लगा देते हैं यहाँ पे लास्ट में। जैसे मैंने एंडिंग ये कुछ सॉरी ये करा तो ये क्यू आ चुका है। कंट्रोल एस करते हैं, पहले कंट्रोल एस करेंगे उससे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं
कंट्रोल एस करेंगे तो देखिए ये कंटेंट है, इसके आजू बाजू यहाँ पे ब्लॉक क्यू आ चुका है, मतलब कि कोटेशन आ चुका है। दोनों कोटेशन आप देख सकते हो। बीच में कोटेशन लगाना है तो फिर बीच में लगा सकते हो, यहाँ पे क्यू कर दो, यहाँ पे क्यू कर दो, स्पेस देखिए करना पड़ेगा ताकि वो आ जाए। क्यू आ चुका है, यहाँ पे स्टार्टिंग एंडिंग हमको उसको स्किप कर देना है, कंट्रोल एस करते हैं तो कोटेशन यहाँ पे लग चुका है, सिंगल कोटेशन, मतलब अंदर कोटेशन करना है तो सिंगल हो जाएगा जी, देख सकते हो, और बाहर करते हैं तो ये डबल हो जाएगा। लेकिन इसका एंडिंग मैंने नहीं किया, फिर भी यहाँ पे आ चुका है। एंडिंग कर देते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, कहाँ पे एंडिंग करना, कहाँ कितना करना है, सिंगल कोटेशन तो कर सकते हो, मतलब सिंगल डबल कोटेशन करना है तो किस अंदर कर सकते हो, बाहर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम काम करते हैं। लेकिन एक कोटेशन आप लगाते हो तो वो पूरा का पूरा सेंटेंस में ले लेगा, मतलब कि लाइन में ले लेगा। तो ये कोटेशन किया चूँकि हमारा जो नेक्स्ट हमारा साइट था, साइट को यहाँ पे ले लेते हैं। अब साइट क्या होता है, साइट मतलब कि ऑथर की बात करें, हम कोई बुक सेल कर रहे हैं तो अगर टाइटल लिखते हैं यहाँ पे, हमारा कोई ऐसा ब्लॉगिंग का वेबसाइट है वगैरह और उस पर ब्लॉगिंग करते हैं तो बुक के बारे में हमने बताया, बट ऑथर कौन है वो आपको अलग से हेडिंग मतलब इसको देना है, तो फिर कैसे देंगे। मैं कोई भी इंटरनेट से इस तरह का कंटेंट ले लेता हूँ जो कि बुक का कंटेंट हो। यहाँ से हम जाते हैं इंटरनेट पे और कोई भी एक काम करते हैं, साइट के लिए कंटेंट का साइट HTML लिख लेते हैं ताकि आपको कहीं से देखने को मिलेगा। ओके, W3 स्कूल है जो इसमें हम बता रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम कंटेंट लिखेंगे इससे बेटर डायरेक्ट इस यहाँ पे लगा रहे थे। W3 में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ट्राई योर सेल्फ में जाते तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ होता क्या है। वैसे साइट में यहाँ पे लिखा भी डिफाइन टू टाइटल वर्क साइट टैग, तो अब एडिटर में ओपन करते हैं तो इसमें क्या क्या चाहिए, H1 लगाए जिसमें ये H1 आ चुका है, एक इमेज लगाई बुक की जिसमें ये इमेज सोर्स है जिसका विड्थ हेड दे दिया है और अल्टरनेट द स्क्रीन लिखा है। पी पैराग्राफ में यहाँ पे पूरा पैराग्राफ यहाँ पे लिखा था, आप देख सकते हो ये पैराग्राफ है, यहाँ से ये पूरा पूरा यहाँ पे द स्क्रीन से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे साइट यूज़ किया, ये देखिए साइट यहाँ से कहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे एंडिंग कर दिया, मतलब कि द स्क्रीन में साइट यूज़ किया। साइट में क्या हुआ, साइट में हुआ है ये कुछ इस तरह से इटैलिक में। अब इसका मतलब क्या है कि जो बुक का नाम है वो द स्क्रीन है और बाय एडवर्ड मंच पेंटेड इन 1893 में उन्होंने पेंट किया। तो नॉर्मल ये जो है वो पैराग्राफ में आ जाता है 1993 वाला ये जो लाइन यहाँ से, और साइट में यूज़ करते हैं तो बुक का नाम होगा वो आप इस तरह से अलग थोड़ा दिखा सकते हो साइट का यूज़ करके। इटैलिक भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइट लिखेंगे तो एज SEO की बात करें HTML की तो फिर वो बेहतर रहता है और समझता अच्छी तरह से ब्राउज़र वगैरह, और HTML कोडिंग आप इस तरह से लिखते हो तो यहाँ पे मैंने सारे समझा दिया कुछ इस तरह से है, और एब्रिएशन, एड्रेस, वीडियो, ब्लॉक कोड, साइट ROQ मैंने समझा दिया, कोटेशन, साइटेशन। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा होगा कमेंट सेक्शन। कमेंट करने का तरीका प्रैक्टिकली समझा रहे हैं हम, बट HTML कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन ब्राउज़र। कमेंट जो होता है आप करते हो अपने कोडिंग में तो वो HTML ब्राउज़र में शो नहीं करता। कमेंट करने का तरीका ये है लेस देन, ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क कह सकते हैं, फिर यहाँ पे राइट योर कमेंट हियर, और ये क्लोजिंग है। शॉर्टकट तरीका है इसका कंट्रोल+/ कर देते शॉर्टकट फॉर कमेंट सॉरी। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते, ये थोड़ा मैंने समझा लिया। अब मैं आप प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये ब्राउज़र है, इसको हमें कमेंट करना है, ये अभी मैंने लिख दिया, ठीक है, कोटेशन, लेकिन ब्राउज़र में भी शो कर रहा है, आप देख लेना। इसको बंद कर लेते हैं साइट को, और ये अभी शो कर रहा है, ठीक है, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क। बट इसको कमेंट करना है तो कैसे करिए, देखिए यहाँ पे मैं पहले तो लिख लेता हूँ एक कमेंट के लिए लेस देन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे इस तरह से करते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारा वो एक्सक्लेमेटरी मार्क रह गया, ये उद्गार वाक्य कह सकते हैं। अब मैंने जैसे ये किया तो ये पूरी बॉडी को ले लिया। अब मैं कंट्रोल S करूँगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए वो चला जरूर गया, लेकिन ये बॉडी में नहीं हमें करना है, पूरा का पूरा थोड़ा ना करना है, तो एंडिंग तो कहीं पे होना चाहिए, तो जितना करना है उसके सामने इस तरह से आप कमेंट कर दीजिए। अब वही इतना ही पार्ट होगा और ग्रीन कलर में आ जाएगा, वो कमेंट में आ जाएगा। अब मैं कंट्रोल S करता हूँ, वो हट चुका है, लेकिन अभी भी हट चुका है पहले से, लेकिन अभी शो नहीं करा, मतलब कि ब्राउज़र में शो नहीं करा, बट कोडिंग में हमारा ऑलरेडी अवेलेबल है।
ये कब यूज़ होता है, जब आपने कोडिंग करा है बट वो कोई आपने ऐसा पार्ट डाला है, डिज़ाइनिंग वगैरह की है, बट इस टाइम नहीं चाहिए, फ्यूचर में अपडेट करने के लिए चाहिए। आपने इस टाइम कर भी दिए बट वो ब्राउज़र में अभी नहीं दिखानी, बाद में करनी है। कोई ऐसी अपडेट हो जो कि अभी नहीं दिखानी, बाद में दिखानी है, तो फिर इस तरह से कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने के बाद वो कोडिंग रहेगा, आपको कोडिंग डिलीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ब्राउज़र में शो नहीं करेगा। आपको ब्राउज़र में शो करवाना है तो फिर इसको नॉर्मली इस तरह से हटा लेंगे आप, इस तरह से हटा लेंगे, कमेंट से हटा लेंगे, कंट्रोल एस करेंगे वापस, तो वो ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। कोई भी कंटेंट हो, मैंने एग्जाम्पल ये दिखा, बाकी तो इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कमेंट लिखने के लिए आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी लिख दिया कुछ इस तरह से। मैंने एंट्री जैसे ये इस तरह से किया, मैंने क्या किया, ये कमेंट में यहाँ पे टाइप करता, ठीक है, लेस देन एक्सक्लेमेंट रिमार्क। अब मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ नॉर्मल, इस तरह, तो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इस बीच में आप देख सकते हो कि यार अभी मैंने हाइड कंटेंट लिख सकते हो इसमें, और ये जो हाइड कंटेंट है वो हमें कहाँ पे करना है, ये आप यहाँ से इस तरह स्किप कर देते हैं कंट्रोल एक्स करके, और यहाँ पे लगा देते हैं कंट्रोल फी, तो इतना पार्ट हाइड होगा। लेकिन हमें पूरा इस तरह से नहीं करना ना, ये हेडिंग दिया मैंने कि ये जो है हाइड कंटेंट हिस्टर, बट ये भी हमें हाइड करना है। तो शॉर्टकट तरीका कौन सा, इस तरह सेलेक्ट करो और फिर करो कंट्रोल स्लैश, इस तरह से करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि पूरा का पूरा हमें कंटेंट करना है या फिर इस तरह से इतना करना है, तो कंट्रोल सेलेक्ट करो, कंट्रोल स्लैश करो, इस तरह से आ चुका है ग्रीन कलर में। कंट्रोल लेस करेंगे तो ये बाकी कंटेंट हट जाएगा। तो कुछ इस तरह से कमेंट का यूज़ कर सकते हो HTML में, और शॉर्टकट तरीका भी नहीं आपको समझाया। तो आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।